मेरे प्यारे वित्त, क्रिप्टो और सभी लाभकारी चीजों के फैंस, जब हम अपने लिए काम कर रहे होते हैं और नए उद्यम बना रहे होते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं हम बिक्री को कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सब किस्मत और ग्राहकों के आने पर निर्भर करता है। तो आज मैंने वीडियो एकत्र किए हैं जहां सेल्स एक्सपर्ट्स अपने इनसाइट्स शेयर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे प्रति घंटा रेट क्यों जानना चाहते हैं? मुझे लगता है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे $18,000 कहां जा रहे हैं। देखिए कैसे यह प्रतिभाशाली व्यक्ति एक घमंडी व्यापारी का प्रतिरोध करता है। तो क्या इसका मतलब है कि अगर मैं कम घंटे काम करूं तो मुझे कम चार्ज करना चाहिए? जी हाँ। तो अगर मैं उन घंटों से अधिक काम करता हूं तो मुझे आपसे अधिक फीस लेनी चाहिए। बिल्कुल सच में। तो आपका मतलब है कि आप इस लोगों को बनाने में ज्यादा समय लगने को ज्यादा महत्व देते हैं कम समय की तुलना में। यानी अगर मैं कहूं कि मैंने इस पर 4 महीने काम किया तो अब आपको मुझे $36,000 देने होंगे। अगर यह मेरे बजट में है और अगर मुझे लगता है कि आप इसके लायक हैं, लेकिन मैं यह भी पूछूंगा कि इस लोगों को बनाने में इतना समय क्यों लगेगा। मैं इसमें बहुत प्रयास डालने वाला हूं, लेकिन मैं किसी और को हायर कर सकता हूं जो मुझे उसी रेट पर चार्ज करेगा, लेकिन इसे तेजी से करेगा। तो आप समय को पैसे से ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ, एक व्यवसायी के तौर पर। बिल्कुल। तो यह सौदा है। यदि मैं आपके लिए अभी एक लोगो बना दूं और वह आपको अच्छा लगे 5 मिनट में, क्या आप कह रहे हैं कि इसका मूल्य 18 से कम है या अब इसका मूल्य अधिक है? क्योंकि मैंने आपका बहुत सारा समय बचा लिया, इसका मूल्य अधिक है, इसलिए प्रति घंटे चार्ज करना मुझे अच्छा होने की सजा देता है। पुरानी कहावत है कि समय ही धन है और यह कभी इतना स्पष्ट नहीं था। अपने समय का मूल्य जाने दोस्तों, और याद रखें अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं तो उसे कभी मुफ्त में न करें। जानना चाहते हैं कि ये गाल कहां से आई? लेकिन समय का महत्व समझने के अलावा सफलता की एक और चाबी है परिश्रम। और अगर आपको लगता है कि कंपनी के शिखर तक पहुंचने के लिए मालिक का उत्तराधिकारी होना जरूरी है तो आप गलत हैं। यहाँ पर एक स्पष्ट उदाहरण है जो इसके विपरीत साबित करता है। मेरा बेटा डैनियल इस कंपनी का प्रेसिडेंट है, मैं सीईओ हूँ। उसने सबसे नीचे से शुरुआत की। जब वह 16 साल का था तो उसे सीढ़ी की दीवार को रंगना पड़ा क्योंकि उसे कार के लिए पैसे चाहिए थे और मैंने उसे उतना ही भुगतान किया जितना मैं एक पेंटर को करता सीढ़ी की दीवार को रंगने के लिए, जिससे मैं उसे अधिक भुगतान कर रहा था क्योंकि वह पेंटिंग में अच्छा नहीं था। फिर भी मैं उसे काम के अनुसार भुगतान करता था और उस बेचारे लड़के को इसमें बहुत वक्त लग गया क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी हमने आखिरकार सीढ़ी की दीवार को रंग लिया और वह 16 साल की उम्र में कार के लिए पैसे जुटा पाया। तो उसे कभी भी मेहनत से डर नहीं लगा। मैंने कभी इस बात से डर महसूस नहीं किया कि किसी रैमजी के बच्चे को शुरुआत निचले स्तर से करनी पड़े। यहाँ कोई चांदी की चम्मच नहीं है। सही कहा ना? फिर जब वह कॉलेज से निकला और उसने यहाँ आने का निर्णय लिया तो उसने यहाँ एडी सेल्स से शुरुआत की और उसे वही कमीशन मिला जैसा कि अन्य एडी सेल्समैन को मिलता था। और पहले साल में वह हमारा सबसे बेकार सेल्समैन था। कुछ सालों बाद जब उसने पूरा किया वह कंपनी में सबसे टॉप रेवेन्यू जनरेट करने वाला बन गया। उसने अपनी स्किल्स सीखी। इसे मैं जीवन के पाठ कहता हूँ। मैं पूरी तरह समझता हूँ कि डैनियल किस स्थिति से गुजर रहा है। मैंने भी अपनी जगह के लिए कड़ी मेहनत की, ज्यादातर खुदाई करके, लेकिन अब मैं सुखमय जीवन जी रहा हूँ। आत्म सुधार को मत भूलें दोस्तों। जिसे आप प्यार करते हैं उसे चुनें और सफलता की ओर बढ़ें। तो हमने सीखा है कि लक्ष्यों की मेहनत से प्राप्ति और अपने समय को महत्व देना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। बोनस के रूप में मैंने सफल बनने के बारे में एक और बहुमूल्य वीडियो तैयार किया है, इसे अवश्य देखें। जिसने मेरी जिंदगी में बदलाव लाया वह मेरे भविष्य की महानता थी। मैंने भविष्य में देखा और मैंने कहा, आप जानते हैं क्या, यही है। अब कभी भी हम पैसे उधार नहीं लेंगे। अब कभी भी अमेरिकन एक्सप्रेस मेरे घर फोन नहीं करेगी और मेरी पत्नी से ये नहीं पूछेगी कि वह एक ऐसे आदमी के साथ क्यों रहेगी जो अपने बिल नहीं चुकाएगा। और हाँ, उन्होंने ऐसा किया था और मैं एक बहुत गुस्सैल देहाती था। वाह, यह सच में एक जागरूकता का पल था। मैं जानता हूँ कि लोग अक्सर गंभीर घटनाओं या स्थितियों के बाद अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। यह कहना जितना आसान होता है, करना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आप सभी को सलाह देना चाहूंगा कि ऐसे कठोर समय का इंतजार न करें। भविष्य के बारे में पहले से सोचें और समझदारी से कदम उठाएं। इसे आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए वित्त की दुनिया से और भी उत्तम वीडियो और जीवन जीने के तरीके की जानकारी इकट्ठा करता रहूंगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।